हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक नौकरी। और डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत हमने अभी तक रूल नंबर 2 की बात की। तो रूल नंबर 2 क्या है कि यदि डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कैसे परिवर्तन करेंगे। तो यही जो है रूल नंबर 2 है। इसके अंतर्गत हमने पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट एफ तक की बात की और आज हम बात करेंगे पॉइंट जी और एच की। तो स्टूडेंट्स, रूल जी क्या कह रहा है कि यदि डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच दे सेड जया हैड ओन द मैच। यहाँ पे दे सेड जो कामा के पहले है ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो अब इसका इनडायरेक्ट क्या हो गया, दे सेड कामा हमने हटा दिया, रिपोर्टिंग वर्ब के आगे का कामा हमने हटा दिया तो ये हो गया दे सेड और फिर यहाँ पे हमने कंजक्शन दैट जोड़ दिया और कंजक्शन दैट जोड़ने के बाद अब हम रिपोर्टेड स्पीच को लिखेंगे। तो जब हम रिपोर्टेड स्पीच को लिखेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का डबल इन्वर्टेड कामा हम हटा देंगे। तो ये हो गया जया हैड ओन द मैच। तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच क्या है, जया हैड ओन द मैच। हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, डायरेक्ट स्पीच सी सेड नीतू हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये जो है रिपोर्टेड स्पीच है, कौन, नीतू हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स और इसका टेंस जो है ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में यहाँ भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया सी सेड दैट नीतू हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब इसी तरह से हम बात करने जा रहे हैं रूल एच की। तो रूल एच क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में शैल और विल आया हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम शैल को शुड में तथा विल को वुड में बदल देते हैं। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच क्या है, आई सेड आई शैल प्ले। तो आई शैल प्ले यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा में है तो ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आई सेड दैट आई शुड प्ले। तो यहाँ पे आई शैल प्ले को हम आई शुड प्ले में बदल देंगे क्योंकि यहाँ पे शैल को हम शुड में बदल देते हैं। कब बदल देते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, नेहा सेड प्रियंका विल सी अ पिक्चर। तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच क्या है, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है और रिपोर्टेड स्पीच में विल आया है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम विल को वुड में बदल देंगे। तो अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, नेहा सेड दैट प्रियंका वुड सी अ पिक्चर। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो विल आएगा इसको हम वुड में बदल देंगे, कब, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।